चलिए आ जाइए कुंभलगढ़ दुर्ग पर। कुंभलगढ़ दुर्ग का एक उपनाम मैं यहीं पर आपको लिखवा रहा हूं, क्योंकि इस उपनाम की किसी व्यक्ति ने, ये कोई जो नाम लिखा जा रहा है वो नाम किसी ने यूं समझ लीजिए इस दुर्ग को देखकर दिया था, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में लिख लो एस्ट्रुस्कन, एस्ट्रुस्कन। एस्ट्रुस्कन और लिखने के बाद 2-3 बार बोलो। कई जगह एट्रुस्कन भी लिखा है, एट्रुस्कन तो बोलना थोड़ा सा इजी लगता है, ठीक है ना। चलो अपने को बोल के क्या करना है, अपने को कोई वो तो कोई डेमो तो देना नहीं है कि आपकी आवाज हिंदी कितनी शुद्ध है, क्वालिटी कैसी है आपकी वॉइस क्वालिटी, वो तो आपसे पूछा जाएगा नहीं। चलिए ये इस दुर्ग का उपनाम हमने पहले लिख दिया। अब देखिए इस दुर्ग की कहानी। वैसे तो सीधा देखा जाए तो दुर्ग का निर्माण करता कौन लगता है कहां पर ये दुर्ग? कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद में। उस समय तो चलो ये मेवाड़ का हिस्सा था और उदयपुर में ही आता था कुंभलगढ़ राजसमंद। मेरे को बता सकते हो कि नाम को देखने से क्या लग रहा है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के कितने में से कितने किलों का निर्माण करवाया वो आप बखूबी जानते हो। जानते हैं कि नहीं जानते? 32 दुर्ग बनवाए थे, ठीक है ना। हाँ, कितने दुर्ग बनवाए थे? 32। बनवाने से तात्पर्य केवल बनवाने से ही नहीं है, हो सकता है कई दुर्गों का उसने जीर्णोद्धार या पुनर्उद्धार भी करवाया था, वो उसके लिस्ट में शामिल हो गए थे। ये जो दुर्ग बना हुआ है प्राचीन समय के अंदर अशोक के बेटे ने बनवाया था, सम्राट अशोक के बेटे ने। अब सम्राट अशोक आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो पहला पॉइंट आप लिखना स्टार्ट करोगे, लिखो मौर्य शासक संप्रति। मौर्य शासक संप्रति, ब्रैकेट में लिख लो अशोक का उत्तर, दूसरा बेटा था ये अशोक का उत्तर। सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं, मौर्य शासक अशोक, ठीक है ना। हाँ, मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंस अवशेष पूर्ण विराम लगा दो। तात्पर्य इस लाइन का, अशोक के बेटे संप्रति ने दुर्ग बनवाया था और वो पूरी तरह से खंडर हो चुका था, उसके वहां पर केवल अवशेष थे। उन अवशेषों के ऊपर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। समझा गई बात? अगला पॉइंट लिखोगे शिल्पी मंडन की देखरेख में। शिल्पी कारीगर होता है, शिल्पी मंडन की देख रेख में। मंडन महाराणा कुंभा का मुख्य शिल्पी हुआ करता था, ये साइड आपका पढ़ा हुआ है। महाराणा कुंभा का जो मुख्य कारीगर था वो कौन था? मंडन, ठीक है ना। शिल्पी मंडन की देखरेख में महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने, पूर्ण विराम लगा दो। अब देखिए ये जो बात है वो किसकी लिखी हुई है, कहां से पता चलता है? तो वही जो श्यामल दास का ग्रंथ लिखा हुआ ना वीर विनोद, उस वीर विनोद के अनुसार ये इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। और निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है? मंडन। ये आदमी का नाम नहीं है शिल्पी मंडन, आदमी का नाम तो मंडन ही है, शिल्पी कारीगर को बोलते हैं। ओके, अगला पॉइंट लिखोगे 1448 से 1458। 1448 से 1458
देखो कुंभा ने यही काम किए थे पहले 1440 से लेकर 1448 तक कहां फंसा रहा, विजय स्तंभ। और 1448 में क्या शुरू कर दिया, कुंभलगढ़। ठीक है ना। तो 1448 से 1458 लिख दो, आधारशिला आगे नाम लिख दीजिए। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैंने पॉइंट डलवाया कि इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ है। आगे लिख लो आधारशिला। अब एग्जैक्ट कोई तारीख नहीं है, मतलब 1448 से 1458 के बीच में इसकी आधारशिला रखी गई थी, या आधारशिला रखकर ये दुर्ग का निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है ना। तो सीधा तुरंत याद रह जाएगा, विजय स्तंभ के बाद में महाराणा कुंभा ने स्थापत्य कला के अंदर जो योगदान किया था वो था कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला पॉइंट लिखोगे, गोडवाड़ प्रदेश की गोडवाड़ प्रदेश की रक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण। गोडवाड़ प्रदेश की रक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण। अगली मेन लाइन लिखनी है जिसको आपको अंडरलाइन भी करना है। लिखो, संकट काल में मेवाड़ राज परिवार की शरण स्थली। ये मुख्य लाइन है। जब जब मेवाड़ पर संकट आता था तो पूरे के पूरे राज परिवार को कहां पर शिफ्ट कर दिया जाता था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। समझा गई बात। जब भी मेवाड़ के ऊपर मतलब चित्तौड़ दुर्ग पर जब भी संकट आता था तो पूरे के पूरे राज परिवार को, जो छोटे बच्चे हैं, दुर्ग की जो महिलाएं हैं, उन समस्त लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता था कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इसलिए इसको मेवाड़ राज परिवार की संकटकालीन शरण स्थली भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, और वो भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अबुल फजल का एक कथन लिखना है आपको। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल इतिहासकार हो तो गुरुजी, धीरे से का नाम बताने की जरूरत को नहीं। अबुल फजल कौन था? इतिहासकार। और राजस्थान में हो तो एक ही भाई फैजी और हो, फैजी। ठीक है ना। ये नवरत्नों में थे, अबुल फजल और फैजी दोनों ही। ठीक है ना। तो अबुल फजल ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट लिखोगे आप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लिखो, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर, कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, सिर से पगड़ी गिर जाती है। और आप कोटेशन को क्लोज कर दीजिएगा। बहुत बार पूछी जा चुकी लाइन है। अब आप कितनी कौन कौन से एग्जाम में बताऊं मैं, ठीक है ना। इस दुर्ग से संबंधित प्रश्नों में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंदर इस वाली लाइन को सबसे ज्यादा बार उठाया गया है। या तो सीधा पूछ लिया गया कि अबुल फजल के अनुसार कौन सा दुर्ग इतनी बुलंदी पर, मतलब बुलंदी से तात्पर्य ऊंचाई। अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि आप जब नीचे से ऊपर देखेंगे, नीचे खड़े खड़े जब आप ऊपर देखेंगे तो आपके सर की पगड़ी या साफा नीचे गिर जाएगा। किस दुर्ग की बात हो रही है? कुंभलगढ़ दुर्ग की। क्लियर। चलिए इस लाइन को भी आप हाईलाइट करके रखोगे। दो मुख्य उद्देश्यों से महत्वपूर्ण, दो मुख्य उद्देश्यों से महत्वपूर्ण। ये जो दुर्ग है ये क्यों महत्वपूर्ण था? इसके पीछे दो प्रमुख उद्देश्य थे। अब वो दो उद्देश्य लिख लीजिए, एक नंबर लगा के लिखोगे।
सैन्य अभियानों के संचालन की दृष्टि से, सैन्य अभियानों के संचालन की दृष्टि से जितने भी यहां मेवाड़ के शासक कोई भी सैन्य अभियान शुरू करते थे, किसी भी स्थान पर किसी भी राज्य के अंदर अटैक करना है उनको अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, तो कोई भी सैनिक टुकड़ी को तैयार करना, प्रशिक्षण देना, किस प्रकार से, मतलब पूरी जो प्लानिंग हुआ करती थी वो कहां से होती थी? कुंभलगढ़ दुर्ग से। ठीक है। और दूसरा उद्देश्य था, लिखो, विपत्ति के समय, संकट लिख लो, संकट के समय मेवाड़ की शरण स्थली, विपत्ति या संकट के समय मेवाड़ की शरण स्थली, ये जो पहला वाला उद्देश्य है वो तो हमने पहले लिख दिया था। ये दो उद्देश्यों से दुर्ग जो है वो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है या उस समय था। ठीक है ना। एक तो शरण स्थली हो गया, जब भी मेवाड़ पर संकट आता है तो राज परिवार को यहाँ पर शिफ्ट किया जाता था, और किसी भी मेवाड़ के शासक के द्वारा कोई भी सैन्य अभियान किया जाता था तो उस सैन्य अभियान का संचालन भी कहां से होता था? कुंभलगढ़ दुर्ग से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसमें एक लघु दुर्ग है, इसमें एक लघु दुर्ग है, नाम आपको पता है, क्या नाम है? बोलो। कटारगढ़, आगे डैश करके लिख लो, कटारगढ़। इसके अंदर एक लघु दुर्ग है और उसका नाम क्या है? कटारगढ़। ठीक है। ये जो लघु दुर्ग कटारगढ़ है ना, इस लघु दुर्ग कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। ठीक है, तो इसको एरो करके लिख लेना आप, मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख, ये वाली प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़, और कटारगढ़ को किस नाम से पुकारा जाता है? मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल बना हुआ है जिसका नाम क्या है? और ये बादल महल क्यों फेमस है? जिसका आज जन्मदिन है वो बादल महल में ही पैदा हुआ था। ओके, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। आज 9 मई है ना? हाँ, ये मैं पता नहीं फ्लो में बोल गया हूँ। हाँ, तो उसका जन्म बादल महल के अंदर, दो बादल महल मैंने आपको पढ़ाए थे, एक तो ये हो गया और एक डूंगरपुर के अंदर है, गैब सागर, एडवर्ड सागर, दो वहां झीलें हैं, उनके बीच में है। ठीक है, तो याद रह जाएगा ये कटारगढ़। चलिए, कटारगढ़ के उत्तर में आप जाओगे, लिख लीजिए इसी को डैश करके, इसके उत्तर में, कटारगढ़ के उत्तर में जालीबाव बावड़ी, ओके समान है गुरुजी। बावड़ी तो समझ में आ गई कहानी। बाव याद करके देखो किसको बोला जाता है? हमने माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी को वहां पर बाव नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना। बाव किसको बोला जाता है? बड़ी माँ को। किसको बोला जाता है? बड़ी माँ को। ठीक है ना। तो कोई जाली रानी थी वहां मेवाड़ के अंदर, समझा ये बात? कोई जाली रानी थी। अब मेरे को बताओ कौन थी जाली रानी? नहीं, आप जालर। बोलो। चलो छोड़ो, कोई बात। जाली रानी किसको कहा गया है? झालावाड़ की कोई राजकुमारी जो मेवाड़ के अंदर शादी करके आई हुई है। ठीक है ना। और उसकी याद में एक बावड़ी बनी हुई, या उसने बावड़ी बनवाई है, उसका नाम क्या है? जाली बाव बावड़ी। और उत्तर में है ना ये। इसी में ही एक चीज और लिख लीजिए, मामा देव का कुंड। मामा देव का कुंड, ये जगह कहां पर बता रहे हूं मैं?
कटारगढ़ में, ठीक है ना। मामादेव का कुंड, ये मामादेव का कुंड क्यों फेमस है? हाँ जी, हेलो, मामादेव का कुंड क्यों फेमस है? क्योंकि इसी मामादेव के कुंड के पास उद्दा ने महाराणा कुंभा को मारा था। ये कुमश्याम मंदिर के पास में ही है, शायद मैंने उस दिन भी आपको बताया था ये, ठीक है ना। कुमश्याम मंदिर के पास में ये मामादेव का कुंड है, इसके पास में ही उद्दा ने कुंभा की हत्या की थी। क्लियर? ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये ध्यान में रखना है, मामादेव का कुंड। चलिए नेक्स्ट लिखोगे, अगला मेन पॉइंट लिखना है, कर्नल जेम्स टोड का एक स्टेटमेंट। कर्नल टोड, बता सकता है कोई कैंडिडेट टोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? टोडगढ़ दुर्ग कहां है? अजमेर में। टोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? क्यों जाना जाता है, हमने क्यों पढ़ा है उसको हाल ही में? टोडगढ़ किले के अंदर नजरबंद रखा था किसको? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को। फरार हुए थे वहां से। विजय सिंह पथिक कहां चले गए? चित्तौड़, नाम बदला। समझा गई बात है। उससे पहले पहले तो वो भूप सिंह बना ही फिर रहा था, ठीक है ना, बाद में विजय सिंह पथिक हुआ था वो। चलिए आपने लिखा है कर्नल टोड, स्टेटमेंट क्या है लिखो, ये नाम लिख लीजिए, एस्ट्रुस्कन, एस्ट्रुस्कन से तुलना। अब ये जो एस्ट्रुस्कन है ना, ये कोई ना कोई तकड़ी बला है विदेशों में कहीं पर, मेरे को पता नहीं है खुद को ही, ठीक है ना। ये कोई फॉरेन कंट्रीज के अंदर या तो हो सकता है वहां पर कोई दुर्ग हो गई या कोई और तकड़ी कोई संस्था है, ठीक है ना। और उसके साथ इस बिल्डिंग की, मतलब कुंभलगढ़ की तुलना की थी कर्नल टोड ने। क्यों की है? ब्रैकेट में लिखो, सुदृढ़, सुदृढ़ प्राचीर, सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों एवं तंबूरों के कारण इन तीन वजह से कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की? बोलो, ठीक है ना, एस्ट्रुस्कन। हाँ, चलिए अगला पॉइंट लिखोगे, पास में हाथीगुड़ा की नाल, पूर्व दिशा में, ठीक है ना, पूर्व दिशा लिख लो, पास में लिख दो, पास में हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा नहीं, हाथीगुड़ा की नाल। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, किले की तलहटी में, किले की तलहटी में रायमल के बड़े पुत्र, रायमल के बड़े पुत्र व राणा सांगा के भाई, मैं यहां पर थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं, बता सकते हैं रायमल का बड़ा बेटा और सांगा का भाई कौन था? बताइए, जल्दी बताओ, मारवाड़ से संबंध है उनका। चलो कंटिन्यू लिखोगे, आपने लिखा है कि किले की तलहटी में रायमल के बड़े पुत्र व राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज, वो तो गुरुजी बताइए कौन से हैं? कुंवर पृथ्वीराज की छत्री, कुंवर पृथ्वीराज की छत्री। अब ये लाइन क्यों लिखवाई है, इसके पीछे भी कारण है,
ये जो कुंवर पृथ्वीराज है ना, राणा सांगा का भाई, रायमल का बेटा, इस कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार बोलते हैं। उड़ना राजकुमार, उड़ तो ठीक है ना, आदमी उड़ तो देखे हो कभी का, तो हनुमान जी उड़ तो, और या फिर ओ राजकुमार उड़ तो। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट लिखोगे। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, वो भी आपको पता है कि वो जो घटनाक्रम घटा था, कौन सा? चंदन की बलि देना, उदय सिंह को बचाना, पन्ना दाई का जो बलिदान था वो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही घटना घटी थी। ठीक है ना, तो वो अपने को लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। चलिए अब मेरे को बता सकते हो कि उदय सिंह को बचा के बचाया किससे था? उदय सिंह को बनवीर से। किससे बचाया था? बनवीर से। उदय सिंह को बनवीर से बचा के उदय सिंह को ले जाया गया, और किसके पास छोड़ा था? उस आदमी का नाम बताइए मुझे। ये उस दिन भी मेरे जहन में था, शायद मैंने उस दिन आपको बताया होगा कि नहीं बताया होगा। उदय सिंह को किसके पास छोड़ा था? ये तो क्लियर हो गया कि नहीं पता? लिखोगे किलेदार, किलेदार आसा देवपुरा, आसा देवपुरा। आगे ब्रैकेट में लिख दो उदय सिंह का पालन पोषण। उदय सिंह का पालन पोषण, पालन पोषण का मतलब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उदय सिंह को बचा के महलों से निकाल के और लेके आया गया, तो उस समय किलेदार ये था आसा देवपुरा, इसके पास उसको छोड़ा था, और आसा देवपुरा नहीं लालन पालन किया था उदय सिंह का। उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? कब हुआ ये नहीं पूछ रहा, उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ था। समझ आई बात? जैसे ही किले के लोगों ने, चित्तौड़ दुर्ग के लोगों ने, मंत्रियों संतरियों जनता ने बनवीर की हत्या कर दी, उसके बाद में उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में ही किया गया था। क्लियर है? चलिए एक पॉइंट और लिखो, हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी। हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी, हल्दीघाटी के युद्ध की तैयारी, पूर्ण विराम लगा दीजिए। समझना ये है कि हल्दीघाटी के युद्ध की जो तैयारी है, प्लानिंग है, वो सारी की सारी कुंभलगढ़ दुर्ग से हुई थी। रह जाएगा याद? कोई दिक्कत नहीं है तो अब उसका मेरे पास इलाज नहीं है, आपको रट के पूरा का पूरा हल करना पड़ेगा। तो ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग था। आगे एक और दुर्ग हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि कोई किसी कैंडिडेट को जाना हो पानी पीने के लिए 2 मिनट के लिए तो जा सकता है, मैं 2 मिनट वेट कर लूंगा आपका।